कि इस्लामाबाद की वकला बरदरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है, बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। हाई कोर्ट में दीगर अदालतों से जजेस की तैनाती पर इस्लामाबाद की तीनों बार्च का आज हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस सुबह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। जजेस के तबादले बदनीयती पर मबनी है। इक़दाम से जुडिशरी मजीद तकसीम होगी। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। आज मुल्कगीर कन्वेंशन का इनकाद होगा। इस्लामाबाद में वकला की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। सियासी जमातों पर एतबार नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आज आप जो गिरे लगा रहे हैं वो कल दांतों से भी नहीं खुलेंगे। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस आज से मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। बेंच नंबर 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी आज से बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचों की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसन का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफ़र होने वाले जजेस पर मुश्तमिल होगा। डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर। क्या आला अदलिया के तमाम जजेस ने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ, तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 200 कहता है कि सदर किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुतलका जज की मर्जी जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत जरूरी है। इस वाज़े आईनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को? रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन और कनाडा से तिजारती जंग। चीन कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 10%, कनाडा और मैक्सिको की दरामदात पर 25% टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी है। अमेरिकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हमें कनाडा की ज़रूरत नहीं। कनाडा को सब्सिडी देने के लिए क्यों सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं? सब्सिडी के बगैर कनाडा का एक काबिल अमल मुल्क के तौर पर वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका के पास लामहदूद तवानाई है। अपनी कारें खुद बनानी चाहिए। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अमेरिकी इक़दाम पर कनाडा का भरपूर जवाब। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका दरामदात पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नए टैरिफ का मैक्सिको के साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। शहरी मुकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जमान ही याडोंग ने कहा है कि टैरिफ के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। महसूलात के इक़दाम चीन, अमेरिका और ना ही बाकी दुनिया के मफादात के लिए साजगार हैं। मैक्सिको के सदर का भी जवाबी इक़दाम का इंदिया। कहा कि अमेरिका के खिलाफ महसूलात समेत जवाबी इक़दाम किए जाएंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और मैक्सिको सदर का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक, तिजारती ताल्लुकात समेत मुश्तरका मफादात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई वज़रा और अरकानी असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2025 की पहली कौमी इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। अब ने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। मुश्तरका कोशिशों की
बदौलत ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। उम्मीद है कि बाहमी ताउन के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। बदकिस्मती से पिछले साल पोलियो के 77 केस सामने आए। 5 साल से कम उम्र करोड़ों बच्चों को इंसादो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को इंसादो पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से महफूज करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की स्पीकर अयाज सादिक से लाहौर में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने डिप्टी स्पीकर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बेहतर मुआशी आशारिये, बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत चढ़ चुकी है। 190 बिलियन पाउंड की चोरी में पूरा टब्बर पकड़ा गया। ये अपने दौर में पैसा कमाने में लगे रहे। पिंकी गोगी और कप्तान अपनी जेबें भर रहे थे। दुनिया में सुर्खियां लगती थीं। एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था। ये अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। खुदा के लिए अपने डाके को मजहब से ना जोड़ो। शुहदा की बेहुरमती ना करो। झूठ का बाजार गर्म है। महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन में किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 हलके खोलने का फैसला किया। मेरा मुतालबा है 4 सदा के हलके भी खोले जाएं। हमें 3 बार हराया गया। ये नहीं हो सकता। जहां से जीते खैर है, जहां हार गए वो हलके खोले जाएं। 12 साल से हमें हुकूमत से बाहर रखा जा रहा है। अगली बार हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। सदर अवामी नेशनल पार्टी अहमद वली खान का जलसे से खिताब। आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं, जालिमों से इस मुल्क के वसाइल से जान छुड़ाकर ये वसाइल अवाम में बांट दे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे लेकिन खून अवाम का चूस लें। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जमहूरियत के नारे लगाएं और खून अवाम का चूसें। आर्मी चीफ जालिमों से वसाइल लेकर अवाम में बांट दें। नौजवानों के हाथों में कलम के बजाय कलाशनकोफ दी गई। सारे सिस्टम बंद, सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। करप्शन के खात्मे का अज़्म अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन भर्ती किए जाएंगे। 6 रीजनल 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। सदाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। क़यादत को मायूस नहीं करेंगे। हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। वर्कर्स तैयारी करें। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की गुफ्तगू। जिम्मेदारी जो दी गई इसलिए दी गई है क्योंकि सीएम साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। तो सीएम साहब का फोकस उसको हमने पार्टी ने क़यादत ने यही कहा कि आप सूबाई हुकूमत पे फोकस कर लें और पार्टी के उमूर में चलाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी को अपने दोस्तों के मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे और जो कमी खामियाँ हैं इंशाअल्लाह उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील होने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए। सऊदी अरब में मंशियात केस में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला की रिहाई पाने वाले खानदान से मुलाकात। मोहसिन नकवी का मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ANF ने इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया, असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत ताउन किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। लाहौर की फरहाना अकरम 4 फैमिली अरकान के साथ 23 दिसंबर में सऊदी अरब गई। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से फरहाना अकरम के बैग का टैग तब्दील किया। फरहाना अकरम व फैमिली अरकान को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया। मंशियात के खिलाफ लड़ाई सबने मिलकर लड़ी है। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात के खिलाफ मिलकर काम करना है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। DGANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया। सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था।